नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दैनिक पाठशाला के YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में राजस्थान की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं कवर करेंगे। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो राजस्थान के किसी ना किसी एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, इस तरह के वीडियो रोज देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राणा प्रताप सागर बांध परियोजना। यदि नदी पूछ ली जाए कि यह परियोजना किस नदी पर है, तो दोस्तों वो है चंबल नदी। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग इसका स्थान भी देख लेते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि राणा प्रताप सागर बांध परियोजना किस जिले में पड़ती है, तो दोस्तों यह रावतबाटा जो कि चित्तौड़गढ़ में है, तो वहां पे यह परियोजना स्थित है। तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल परियोजना से राजस्थान के किस जिले में सिंचाई होती है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, हनुमानगढ़ में। अब ये भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये है दोस्तों सतलुज नदी पर। और यदि इसमें राजस्थान का हिस्सा देखा जाए कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना में राजस्थान का टोटल हिस्सा कितना है, तो वो है दोस्तों 15.52%। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत या राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना कौन सी है। दोस्तों जो गंगा नहर परियोजना है वो भारत की और राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना है। इस नहर परियोजना को पंजाब का एक स्थान है हुसैनीवाला, वहां से निकाली गई है सतलज नदी से। यदि इसकी टोटल लंबाई पूछ ली जाए तो इसकी टोटल लंबाई दोस्तों 129 किलोमीटर। साथ ही साथ यदि राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए तो ये राजस्थान में इसकी टोटल लंबाई होगी दोस्तों 17 किलोमीटर। ठीक है, लाभान्वित जिला इससे गंगानगर होगा। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की पहली बूंद बूंद सिंचाई पद्धति पर आधारित परियोजना कौन सी है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, नर्मदा नहर परियोजना। दोस्तों यह पद्धति इजराइल से भारत लाई गई थी, इस कारण इसे इजरायली पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। यदि इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो ये होगी दोस्तों 532 किलोमीटर। यदि राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए कि नर्मदा नहर परियोजना की राजस्थान में टोटल लंबाई कितनी है, तो ये होगी दोस्तों 74 किलोमीटर। अब इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है दोस्तों, तो गुजरात में नर्मदा नदी पर एक सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, यहाँ से ये निकाली गई है। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे ऊंची बांध परियोजना कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन ए, जाखम बांध परियोजना। यदि आपसे नदी पूछ ली जाए कि ये जाखम बांध परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, तो दोस्तों ये जाखम नदी पर बनी हुई है। साथ ही साथ हम लोग इसकी स्थान की बात करें कि यह परियोजना कहाँ स्थित है, तो यह राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन बांध परियोजना कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, बिसलपुर बांध परियोजना। ठीक है, बात करें नदी की तो दोस्तों यह बांध परियोजना बनास नदी पर बनी हुई है। साथ ही साथ हम लोग इसकी स्थान की बात कर ले कि ये राजस्थान में कौन से जिले में स्थित है, तो दोस्तों यह राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगाइए इस क्वेश्चन पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है जवाई बांध। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। बात करें नदी की तो दोस्तों ये जवाई बांध जवाई नदी पर स्थित है। साथ ही साथ यदि इसका स्थान देखा जाए कि यह परियोजना कहाँ स्थित है, तो राजस्थान के पाली जिले में एक स्थान है सुमेरपुर, तो वहां पे यह बांध परियोजना स्थित है। इसके साथ दोस्तों आपको इससे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है। जो जवाई बांध है दोस्तों यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भरतपुर की लाइफलाइन
किस बांध परियोजना को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। तो मोती झील बांध को ही भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है। बात करें कि यह मोती झील बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो दोस्तों यह बांध रूपारेल नदी पर बना हुआ है। बात करें स्थान की कि यह मोती झील बांध किस स्थान पर है, तो दोस्तों यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी है? तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन ए मानसी वाकल सुरंग। बात करें स्थान की कि यह किस स्थान पर है दोस्तों, तो यह दोस्तों राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों इस जल सुरंग को देवास जल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। बात करें टोटल लंबाई की, तो इसकी कुल लंबाई होगी दोस्तों 11.2 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कोठारी नदी। बात करें स्थान की कि यह मेजा बांध कहाँ स्थित है, तो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी माही बजाज बांध परियोजना। बात की जाए नदी की, यह बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये है माही नदी पर। बात करें स्थान की कि यह बांध परियोजना किस जिले में पड़ती है, तो राजस्थान के बांसवाड़े जिले में बोरखेड़ा नामक स्थान पर यह स्थित है। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चूलिया जलप्रपात के तल में कौन सी बांध परियोजना स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए राणा प्रताप सागर बांध परियोजना। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यह परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों यह है चंबल नदी पर। बात करें स्थान की, तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में रावतबाटा नामक स्थान पे यह परियोजना स्थित है। ठीक है, सारे फैक्ट आपको याद रखने, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर की राजस्थान में टोटल लंबाई कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन ए 569 किलोमीटर। बात करें इसकी टोटल लंबाई की, तो टोटल इसकी लंबाई होगी दोस्तों 739 किलोमीटर। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखनी है। दोस्तों यदि इसका उद्गम स्थान देखा जाए कि यह कहां से निकाली गई है नहर, तो दोस्तों पंजाब में एक हरिके बैराज नामक स्थान से इस नहर को निकाला गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जवाहर सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध परियोजना स्थित है। बात करें स्थान की कि यह परियोजना किस स्थान पर है, तो दोस्तों यह कोटा और बूंदी में स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए भाखड़ा बांध। ठीक है, बात करें नदी की कि यह भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों यह सतलुज नदी पर स्थित है। साथ ही साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यह भाखड़ा बांध परियोजना कौन से राज्य में स्थित है, तो दोस्तों यह है हिमाचल प्रदेश में। दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। यदि निर्माण की बात की जाए तो 1955 में इसका निर्माण हुआ था। और एक और इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू ने इस भाखड़ा बांध को चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इसरदा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बनास नदी। ठीक है, बनास नदी पर इसरदा बांध परियोजना स्थित है। बात करें स्थान की कि यह कौन से जिले में पड़ती है, तो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में यह परियोजना स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भीखा भाई सागवाड़ परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी माही नदी पर। ठीक है, इसी के साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भीखा भाई सागवाड़ परियोजना कौन से जिले में पड़ती है, तो दोस्तों यह है डूंगरपुर में। तो दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, नदी हो गई माही नदी और स्थान हो गया डूंगरपुर जिला। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अजान बांध परियोजना किस जिले में स्थित है,
दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों यह बांध परियोजना राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। बात करें नदी की कि कौन सी नदी पर स्थित है, तो दोस्तों यह बाणगंगा तथा गंभीरी नदी पर स्थित है। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राहूघाट परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन ए करौली, ठीक है। जो राहूघाट परियोजना है उससे करौली जिला सबसे ज्यादा लाभान्वित होता है। बात करें दोस्तों नदी की कि यह परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों यह चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भीम सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परवन नदी पर। बात करें स्थान की कि यह परियोजना किस स्थान पर स्थित है, तो दोस्तों राजस्थान के झालावाड़ जिले में यह परियोजना स्थित है, ठीक है।